हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने जो लेसन लेके आया हूँ, इस लेसन में मैं आपको टी जंक्शंस के बारे में बताऊँगा। मेरी पिछली वीडियोस में मैंने आपको MSPSL के बारे में बताया, जो कि मिरर सिग्नल पोजीशन स्पीड और लुक थे। तो आपने वो वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि जब भी आपने जंक्शंस को डील करना है आपको उस रूटीन का यूज़ करना पड़ेगा या इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस रूटीन का पता होना बहुत लाजमी है। तो इसलिए मैंने वो वीडियो थोड़ी सेपरेट बनाई हुई ताकि आप उसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो मैं आज आपको टी जंक्शन जो कि ओपन और क्लोज होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि टी जंक्शन आ रहा है, आपने इनको कैसे डील करना है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, कुछ आपको वीडियोस और पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आपने टी जंक्शंस को कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा फोल्डर से, क्विक वन। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, शायद कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स जो एंड में नजर आए तो मैं आपको साथ साथ वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं अब आपको फोल्डर से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि टी जंक्शंस को हमने कैसे जाके डील करना है, वो कैसे दिखते हैं, ओपन और क्लोज्ड जंक्शन क्या होते हैं। के फोल्डर से मैं आपको थोड़ा सा क्विकली एक्सप्लेन करूंगा कि टी जंक्शन कैसे दिखते हैं, या इन पे जो गिवे लाइन होती है उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले टी जंक्शन से आप सिर्फ लेफ्ट और राइट ही मुड़ सकते हैं, क्योंकि जो आप जिस रोड पे जा रहे होते हैं वो माइनर रोड होती है, और जो ये जिस पे आपने इमर्ज होना होता है वो मेजर रोड होती है। तो आपकी प्रायोरिटी नहीं होती, प्रायोरिटी उस ट्रैफिक की होती है जो मेजर रोड पे होगा। तो जब भी आपने टी जंक्शन पे या किसी भी जंक्शन पे अप्रोच करना है तो MSPSL मिरर सिग्नल पोजीशन स्पीड लुक करते हुए आपने अप्रोच करनी है। और आपकी स्पीड जब गिव वे लाइन के पास पहुंचेंगे तो वॉकिंग पेस होनी चाहिए, जैसे आप वॉक करते हैं उतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, ताकि आप राइट और लेफ्ट ज्यादा से ज्यादा देख सके, कंटिन्यूस देख सकें। तो ओपन जंक्शन में होता है कि ओपन जंक्शन में आपको दूर से ही 25 कार्स बिफोर पता चल जाता है, लेफ्ट भी राइट भी, के गाड़ी कोई ऑब्जेक्ट या अदर रोड यूजर आ रहा है कि नहीं, जैसे मोटरसाइकिल हो गया या साइकिलिस्ट वगैरह। तो आप ओपन जंक्शन को दूर से ही यहां से आते हुए राइट लेफ्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइट और लेफ्ट क्लियर है, कोई भी नहीं आ रहा। रोड अगर वाइड है, जंक्शन अगर खुला है, तो आप सेकंड गियर में अपनी स्लो पेस के साथ, वॉकिंग पेस के साथ गाड़ी को मोड़ सकते हैं। तो अगर क्लोज जंक्शन है, जैसे कि ये क्लोज जंक्शन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घर बने होते हैं, रेजिडेंशियल एरिया होगा, वहां पे आपको ज्यादा आप देखेंगे कि वहां पे गाड़ियां पार्क होती हैं। अभी इस फोल्डर में कोई भी गाड़ी पार्क नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी में जब आप रोड्स पे जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा गाड़ियां पार्क मिलेंगी, बहुत से हैजर्ड मिलेंगे, बहुत से आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जो आपका व्यू ब्लॉक करते हैं। तो वो क्लोज जंक्शन होते हैं जहां पे आप राइट और लेफ्ट नहीं देख सकते। तो जब भी आपने किसी क्लोज जंक्शन रेजिडेंशियल एरिया में, जहां पे आपका व्यू रिस्ट्रिक्टेड है या आप देख नहीं सकते राइट लेफ्ट पे, तो आपने फर्स्ट गियर को यूज करते हुए जंक्शन की तरफ अप्रोच करना है। रूटीन आपने 8 to 10 का बिफोर MSPSL करते हुए, जब आप मिरर सिग्नल पोजीशन स्पीड जंक्शन से 2-3 गाड़ियां पहले जब आप अपनी स्पीड स्लो करेंगे तो आपकी स्पीड वॉकिंग पेस पे होनी चाहिए। जैसे रियल लाइफ में आप वॉक करते हैं, वैसे ही गाड़ी की भी स्पीड वॉकिंग पेस में होनी चाहिए। आपने रिस्क नहीं लेना, यानी कि रश नहीं करना, बिल्कुल आपने राइट लेफ्ट देखते हुए जंक्शन से मुड़ना है। टी जंक्शन पे अप्रोच करना है तो आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए। अगर आपने लेफ्ट मुड़ना है तो आपकी पोजीशन लेफ्ट पे हो, और अगर आपने राइट मुड़ना है तो आपकी पोजीशन राइट पे हो। तो जो जिसकी वजह से आपने पोजीशन का इसलिए ख्याल रखना है कि अगर आपने लेफ्ट मुड़ना है तो आपकी गाड़ी लेफ्ट पे होनी चाहिए, और राइट मुड़ना है तो आपकी गाड़ी व्हाइट लाइन के साथ होनी चाहिए, ताकि किसी ने अगर लेफ्ट पे मुड़ना है आप उसको ब्लॉक ना करें, और अगर आपने लेफ्ट में मुड़ना है तो राइट मुड़ने वाले को आपने ब्लॉक नहीं करना। तो अगर जंक्शन खुला है, वाइड है, तो अपनी पोजीशनिंग का खास ख्याल रखिएगा। अगर जंक्शन नैरो है, एक ही गाड़ी वहां पे खड़ी हो सकती है, तो फिर आपने यानी कि अपनी जो मीटर अवे फ्रॉम द कर्व वहीं पे अपनी पोजीशन रखनी है।
सकते हैं ये टी जंक्शन है और यहाँ पे आपको ये दो ब्रोकन वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है गिव वे लाइन, कि आप जब इस रोड पे हैं तो आपने ट्रैफिक जोन सी मेजर रोड पे है उनको प्रायोरिटी है, आपने उनको जगह देनी है। तो इस जंक्शन से आप खाली राइट और लेफ्ट ही मुड़ सकते हैं। अगर आप राइट पे देखें तो यहाँ से ओपन है, लेकिन लेफ्ट साइड पे ये आपको क्लोज होगा, तो ये आपके लिए क्लोज जंक्शन ही, आपने इसको एज ए क्लोज जंक्शन ही डील करना है। तो गिव वे लाइन पे जब आप अप्रोच करते हैं तो आपकी स्पीड यहाँ पे वॉकिंग पेस में होनी चाहिए और आपने राइट और लेफ्ट देखते हुए मुड़ना है। आपने राइट और लेफ्ट देखते हुए आपने मुड़ना है। तो ये टी जंक्शन पे आपने ऐसे अप्रोच करना है जब तक आपको दूर तक दिख ना जाए। कुछ टी जंक्शन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिनमें मार्किंग नहीं होती, लेकिन आपका जो प्रायोरिटी है वो सेम ही रहती है। आपने ज्यूम करना है कि वहाँ पे गिव वे लाइन है और आपने बिल्कुल वैसे ही स्लो पेस में मूव करते हुए राइट लेफ्ट देखते हुए मुड़ना है। तो सम टाइम में भी रोड वर्क्स के दौरान मार्किंग ना हो तो आपने वैसे ही डील करना है टी जंक्शन को ऐसे अज्यूम करते हुए कि यहाँ पे डबल डॉटेड वाइट लाइन हो। ये भी जैसा कि टी जंक्शन है लेकिन ये क्लोज है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो वाइट वैन खड़ी हुई है या लेफ्ट साइड पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये क्लोज जंक्शन होते हैं। तो आपने यहाँ पे वॉकिंग पेस में फर्स्ट गियर के साथ अप्रोच करना है और राइट लेफ्ट देखते हुए आपने मुड़ना है। और समटाइम जब आपका व्यू ब्लॉक हो रहा हो तो आपने यहाँ पे, जैसे वाइट वैन आपका व्यू ब्लॉक कर रही है, तो आपने यहाँ पे एज फॉरवर्ड करनी है, यानी कि एक स्टेप आगे जाके आपने रुक जाना है और राइट लेफ्ट देखना है और इसी तरह एज फॉरवर्ड करते हुए आपने राइट और लेफ्ट देखते हुए आपने टर्न करना है। तो सम टाइम जब आपका व्यू ब्लॉक होगा तो आपने यहाँ पे पीप एंड क्रीप या एज फॉरवर्ड जिसे कहते हैं करके राइट या लेफ्ट टर्न करना है। लाइन पे आपको ये ट्रायंगल भी मिलेंगे जो गिव वे लाइन पे होते हैं टी जंक्शन या। एंड में मैं आपको ओपन एंड क्लोज के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताता हूँ। एंड ऑफ द रोड आई एम टर्निंग लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर। अब ये मिरर सिग्नल पोजीशन, मैंने स्पीड मीन्स फर्स्ट गियर में आते हुए राइट लेफ्ट, ये सारे क्लोज जंक्शन है। राइट लेफ्ट लुक असेस डिसाइड एक्ट। जैसे कि सेंटर मिरर भी देखे, पीछे मोटरसाइकिल है मेरे, तो आपने अपना ध्यान हर साइड पे रखना है। राइट लेफ्ट देखते हुए आपने क्विकली जो सेंटर मिरर से भी चेक करें कि आपके पीछे क्या है। और जो अब सामने जंक्शन आ रहा है ये एक तरह का ओपन जंक्शन है, क्योंकि अगर आप ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आई एम गोइंग टू टर्न लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट, मोटरसाइकिल मेरे पीछे है, तो मीटर वे रहते हुए पोजीशन को देखें। स्पीड में सेकंड गियर में मैंने अप्रोच किया, राइट लेफ्ट राइट, गाड़ी आ रही है तो आपने फर्स्ट में आ जाना है। और ये ओपन जंक्शंस होते हैं, आप खुला दूर तक 25-30 कार तक देख सकते हैं कि गाड़ियाँ की स्पीड और डिस्टेंस क्या है। तो अगर गाड़ी नहीं तो आप सेकंड गियर में भी यहाँ पे मुड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है रोड की विड्थ पे और जंक्शन की वाइडनेस पे कि वो कितना खुला है, आप क्लियरली देख सकते हैं तो आप सेकंड गियर में भी जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जैसे मैंने बताया रेजिडेंशियल एरियाज़ हों, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हों, वहाँ पे आपने ये रिस्क नहीं लेना। सेंटर मिरर, राइट मिरर, यानी कि न्यू रोड्स न्यू मिरर्स, क्योंकि पहले मोटरसाइकिल था मेरे पीछे, तो आपने अब देखना है कि वो मोटरसाइकिल वाला अभी भी मेरे पीछे है या वो कहीं टर्न राइट या लेफ्ट मुड़ गया। तो आपने इन चीज़ों को ख़ास प्लीज़ ख्याल रखना है। मुड़ते हुए भी आपने, जब स्पेशली आपकी लेफ़्ट साइड पे कोई साइकिल है या मोटरसाइकिल है, तो आपने मुड़ने से पहले भी दोबारा मेक श्योर करना है कि वो आपके गाड़ी के पीछे ही वेट कर रहा है। एंड ऑफ द रोड आई एम गोइंग टू टर्न लेफ्ट, तो A2 10 कार बिफोर, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, इंटीरियर मीन सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट मिरर, सिग्नल पोजीशनिंग मैंने अपनी लाइन में करते हुए, मैं मीटर वे नहीं रह सकता क्योंकि पार्क व्हीकल है। तो स्पीड मीन फर्स्ट गियर लगाते हुए बाइट पे आते हुए राइट लेफ्ट लुक असेस डिसाइड एक्ट, यानी कि आपने श्योर होना है कि रोड बिल्कुल खाली है, सेफ है आपके इंटर होने के लिए। अब जैसे मैं फिर एंड ऑफ द रोड आई एम गोइंग टू टर्न राइट, तो वहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं स्पीड 30 है, मेजर रोड पे जा रहा हूँ, तो A2 10 का बिफोर, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट, मिरर हो गया, सिग्नल हो गया। अब ये जो सेंटर लाइन आ रही है मेरे गाड़ी के, तो आपने अपनी पोजीशन लेफ़्ट टू द सेंटर लाइन रखनी है, बिल्कुल इस सेंटर लाइन के साथ अपनी लेफ़्ट लाइन में रहते हुए राइट
लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। ये क्लोज जंक्शन है, पार्क व्हीकल है दोनों साइडों पे, तो मैंने यहाँ पे एज फॉरवर्ड करते हुए राइट, लेफ्ट, लुक, असेस, डिसाइड, एक्ट, इसे कहते हैं पीप एंड क्रीप या एज फॉरवर्ड। तो राइट, लेफ्ट, पीप एंड क्रीप का मतलब ये होता है कि आपने एक कदम आगे होके रुक जाना है और राइट लेफ्ट देखना है। जब तक आपको राइट पे 25-30 कार तक नज़र ना आ जाए डिस्टेंस में, तो आपने रोड पे इंटर नहीं होना। तो फिर मैं बताता हूँ कि आपने राइट लेफ्ट देखते रहना है। ये क्लोज जंक्शन है, मेजर रोड है, तो यहाँ पे आपकी कंटिन्यूअस जो सी ऑब्जर्वेशन है वो रहेगी, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। आपने लुक, असेस, डिसाइड, एक्ट करते हुए जाना है। कोई भी गाड़ी जो मेजर रोड पे है, आपकी वजह से जब आप इंटर होते हैं स्लो या स्टॉप ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, तो टेस्ट में आपने भी बिल्कुल काम होके अपनी ड्राइविंग करनी है। मेजर रोड पे आपने सडनली जंप नहीं मारनी, आपने प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करते हुए राइट लेफ्ट, लुक, असेस, डिसाइड, एक्ट मीन्स क्लियर है तो मैं टर्न कर जाऊंगा। आपने इन चीज़ों में रश नहीं करना। जैसा कि हम ये टी जंक्शन कर रहे हैं MSPSL की रूटीन यूज़ करते हुए, मैंने आपको लुक, असेस, डिसाइड, एक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन किया। तो मैं दोबारा से ये जंक्शन पे जाने से पहले आपको क्विकली कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जब आपने जंक्शंस पे अप्रोच करना है, सबसे पहले आपने, जैसे मैंने फोल्डर से भी एक्सप्लेन किया, कि किसी रोड यूज़र को आपने कंफ्यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंड ऑफ द रोड आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, एंड ऑफ द रोड यू आर गोइंग टू टर्न लेफ्ट, तो मेक श्योर करना है उससे पहले कोई जंक्शन ना हो। अगर उससे पहले कोई जंक्शन हुआ तो आपकी सिग्नल की टाइमिंग थोड़ी लेट भी हो जाए तो इट डजंट मैटर, लेकिन आपने दूसरे रोड यूजर्स को कंफ्यूज नहीं करना। उसके अलावा दूसरा मेन चीज, हैंड एंड फीट का कोऑर्डिनेशन आपने बनाना है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके जो हैंड और फीट है वो फ्रीज नहीं होने चाहिए। जब आप कहीं ओपन जंक्शंस पे राइट या लेफ्ट मुड़ते हैं, जब आप राइट और लेफ्ट देखते हैं तो आपके हाथ फ्रीज ना हो। अगर आपको लग रहा है कि जंक्शन ओपन है, खाली है, कोई नहीं आ रहा, तो राइट लेफ्ट देखते हुए आपके हाथ भी साथ साथ स्टीयरिंग को टर्न करें उस डायरेक्शन में जिधर आपने मुड़ना है। अगर राइट मुड़ना है तो राइट लेफ्ट देखते हुए आपके हाथ भी राइट की तरफ टर्न करना शुरू कर दें, और नीचे से आपने पाँव, अपने पैडल्स को भी यूज करें। तो ये कोऑर्डिनेशंस आपने बनाना है, क्योंकि रियल लाइफ में हम जब खाना खाते हैं तो सिर्फ हैंड्स या हाथ यूज करते हैं, या चलते हैं तो सिर्फ पाँव यूज करते हैं। लेकिन ड्राइविंग में आपकी ये जो कोऑर्डिनेशंस हैं हैंड और फीट के, हाथ और पाँव के, वो आपने इस पे जल्दी से जल्दी ग्रिप हासिल करनी है, इसको समझना है, ताकि आप गाड़ी पे अच्छा कंट्रोल अच्छे टाइम पे हासिल कर लें। क्योंकि गाड़ी चलाते हुए हमारी आंखें देखती हैं सामने रोड पे, और दिमाग असेस करता है, और इसके साथ साथ आपके हाथ, यानी कि ये सारी चीजों का एक कोऑर्डिनेशन होता है, और आपने इस पे जल्दी फोकस रख के इसको अपने जहन में बैठाना है कि ये चीजें कैसे। भी आप रोड पे जाते हैं तो आपकी आंखें जो देख रही होती हैं रोड को, कि रोड स्ट्रेट है, बेंड है या टर्निंग है, तो आपके हाथ उसको फॉलो करें। अब जैसा कि वो सामने एक रोड आ रही है, एंड ऑफ द रोड जिसे टी जंक्शंस कहते हैं, आई एम गोइंग टू अगेन एंड ऑफ द रोड, आई एम गोइंग टू टर्न राइट, एंड ऑफ द रोड आई एम गोइंग टू टर्न राइट। सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल, राइट मिरर हो गया सिग्नल। अब मैंने पोजीशन वहां पे जाके अपनी जो सेंटर लाइन है उसके साथ जाके कर लेनी है। क्लोज जंक्शन है तो स्पीड में इन फर्स्ट गियर, तो राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट देखते हुए पाँव क्लच पे आपने बाइट पे रखना है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, और साथ साथ देख रहे हैं कि मेरा स्टीयरिंग भी टर्न होता जा रहा है। जैसे जैसे मुझे क्लियरेंस मिलती जा रही है, मैं अपनी स्टीयरिंग को उसी डायरेक्शन में मूव करता जा रहा हूँ। एंड ऑफ द रोड आई एम गोइंग टू टर्न लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल, लेफ्ट मिरर हो गया, सिग्नल हो गया। अब जैसे पार्क व्हीकल है, यहाँ पे मैं पोजीशनिंग अर्ली नहीं कर सकता, तो इन गाड़ियों के बाद जाके अब फिर मैंने अपनी स्पीड को स्लो करते हुए फर्स्ट गियर में राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब जैसे जैसे मेरी गाड़ी की क्लियरेंस हो रही है, मैं अपने कोऑर्डिनेशन यूज करते हुए अपने पाँव को और हैंड्स को यूज करता जा रहा हूं। तो जैसे ये बेंड है, तो अब मेरे हाथ इस बैंड को, क्योंकि मेरी आंखों ने बैंड देखा और मेरे हाथ इस बैंड को फॉलो करेंगे। तो इसी तरह आपने भी अपने हैंड एंड फीट्स का कोऑर्डिनेशन बनाते हुए ड्राइव करनी है। अब जैसे ये सामने रोड स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा बेंड है,
तो यहाँ पे जाते हुए मैंने अपने स्टीयरिंग को थोड़ा सा बिल्कुल लेफ्ट की तरफ, यानी इस बेंड को फॉलो अपने हाथों को करना है और इस रोड को फॉलो करते हुए मैंने अपने गाड़ी को ड्राइव करना है। एंड ऑफ द रोड आई एम गोइंग टू टर्न लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल लेफ्ट। तो अब मेरे हैंड्स अभी स्ट्रेट हैं, लेकिन नीचे से मेरे पाँव का कोऑर्डिनेशन शुरू हो गया। ब्रेक पे पाँव रखते हुए अब मैंने फर्स्ट गियर लगाया, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अभी हम माइनर से मेजर रोड पे जा रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी है राइट लेफ्ट देखते हुए। तो लेफ्ट पे जैसे आप देख रहे हैं पेडिस्ट्रियन है, सामने जंक्शन पे गाड़ी है और आपने मीटर अवे फ्रॉम द बेंड से लेफ्ट मुड़ना है, ज़्यादा बेंड से दूर नहीं होना, वरना आप की गाड़ी ऑन कमिंग ट्रैफिक वाली जो लेन है उसमें भी जा सकती है। तो इसलिए आपने रीजनेबली क्लोज यानी मीटर अवे रहते हुए लेफ्ट पे मुड़ना है। न्यू रोड्स न्यू मिरर्स, जैसे ही आप नई रोड्स पे आए आप अपने मिरर्स को चेक करें। अब जैसा कि फिर देख रहे हैं कि बेंड है राइट साइड पे थोड़ा सा, तो मैंने फिर राइट मिरर देखा कि कोई साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिल मुझे ओवरटेक ना करो। मेरे हाथ इस बेंड को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि मेरी आंखों ने असेस किया कि रोड पे बेंड है, तो मेरे हाथ भी इसी बेंड की डायरेक्शन में मुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो एंड ऑफ द रोड आई एम टर्निंग राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल, राइट मिरर हो गया, सिग्नल हो गया। पोजीशनिंग मेरी ये बिल्कुल सेंटर लाइन के साथ, जैसे मैंने बताया फर्स्ट गियर लगाते हुए मैंने पाँव बिल्कुल गाड़ी को स्लो कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेडिस्ट्रियन सामने से गुजरते हैं, तो राइट लेफ्ट लुक, और आस्ता आस्ता मेरे पाँव अब नीचे से क्लच को ऊपर करते हुए और हाथ स्टीयरिंग को राइट करते हुए कोऑर्डिनेशन आपने ये बनाना है। सेंटर मिरर, एंड ऑफ द रोड आई एम गोइंग टू टर्न लेफ्ट। ये भी टी जंक्शन है, मैं माइनर रोड पे, अब जैसे कि देख रहे हैं कि इसके आगे एक जंक्शन है, तो मैंने सिग्नल अभी नहीं लगाना। मैंने यहाँ से मिरर, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, और इस जंक्शन जैसे ही गुजरा लेफ्ट सिग्नल, तो स्पीड स्लो करते हुए मैंने फर्स्ट गियर में आया, राइट लेफ्ट। आपने मोटरसाइकिल, पेडिस्ट्रियन और जो भी अदर यूजर्स उसको देखना है, राइट लेफ्ट देखते हुए आपने कोऑर्डिनेशन को यूज करते हुए मुड़ना है। आपने लुक, असेस, डिसाइड, एक्ट को नहीं भूलना। जैसे मैं पिछले 2 सेशनों में आपको मैंने जो वीडियोस थी उसमें आपको लुक, असेस, डिसाइड के बारे में बताया, लेकिन ये बीच में मैंने आपको थोड़ा सा ये कोऑर्डिनेशन के बारे में भी एक्सप्लेन किया, ताकि ये भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है रोड पे जब आप गाड़ी चलाते हैं। सेंटर मिरर, उम्मीद करता हूं कि आपने इस टी जंक्शन से काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे मोर वीडियोस, मोर टॉपिक्स के साथ बात करूंगा। तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है जब भी आपने किसी जंक्शन पे पहुंचना है, स्पेशली टी जंक्शन, क्रॉस रोड या राउंड अबाउट्स या किसी भी दूसरे जंक्शन पे, तो आपने MSPSL, मिरर, सिग्नल, पोजीशन, स्पीड, लुक का यूज़ करते हुए अपनी गाड़ी को मूव करना है। और जब लुक की बारी आती है तो LADA, लुक, असेस, डिसाइड, एक्ट। तो जो आपकी असेसमेंट है, टाइम के साथ साथ आपकी असेसमेंट भी बढ़ती रहती है। आप इन चीज़ों को आपने इम्प्रूव करना है, यानी आपके ब्रेन और आपकी जो सोचने की सलाहियत है वो गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि प्लान वेल अहेड, आप जितना दूर तक देख सकते हैं देखें, और अपने दिमाग को उसी रफ्तार से ज़्यादा असेस करने की आपने इसमें एबिलिटी लानी होती है। ये टाइम के साथ प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। तो ये भी एक स्किल होती है, डेफिनेटली हर चीज़ में इसका कोऑर्डिनेशन होता है। उसके अलावा जब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में भी बताया कि हैंड और फीट को यूज़ करते हुए आपने कैसे टर्निंग करनी है। उसके अलावा जब भी आपने जंक्शन से राइट या लेफ़्ट मुड़ना है तो आपका क्लच बाइट पे होना चाहिए, हाफ वे ऑन द बाइट। पूरा क्लच नीचे फ्लोर पे रखते हुए आपने राइट और लेफ़्ट टर्न नहीं करना, क्योंकि ये सेफ़ नहीं रहता। इसको कॉस्टिंग कहते हैं। इस तरह आपकी इंजन की ब्रेकिंग भी नहीं रहती। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। उसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन्स है आप अपने इंस्ट्रक्टर से डिस्कस करें, और आप ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही सीखते हैं। इसके अलावा ये बात ज़हन में रख लें कि मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ या इस कंट्री में जो भी ड्राइविंग है, उसके अलावा जो दूसरे ममालिक में ड्राइविंग है, तो इसका ताल्लुक सेफ्टी से ज़्यादा है। ड्राइविंग तो हर कोई कर सकता है, ड्राइविंग आप 3 वीक 1 महीने में सीख जाते हैं, लेकिन जो 10 में से 8%, 10 में से 8% जो मैं आपको बताता हूँ वो सेफ्टी के मुतालिक बताता हूँ। ये मिरर, सिग्नल, पोजीशन, स्पीड, लुक, ये एक पोजीशन तो है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एक सेफ्टी का फैक्टर है।
तो आपने जब रोड पे जाना है तो एक अच्छे और सेफ ड्राइवर बन के जाना है। तो इन चीज़ों का ताल्लुक आपके अलावा दूसरे रोड यूज़र से भी है, क्योंकि एक पेडिस्ट्रियन भी एक सिग्नल का मतलब समझता है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे एज पेडिस्ट्रियन मैं या आप जब रोड पे जाते हैं तो आपको पता होता है कि वो गाड़ी जगह दे रही है कि नहीं, क्योंकि आप उसकी स्पीड और सिग्नल को असेस कर रहे होते हैं। तो लेकिन जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आपने इसी अंदाज में सोचते हुए जाना है कि वो उस पेडिस्ट्रियन ने, जैसे आप देखते हैं, उसने भी देखा है कि नहीं। तो इस तरह आप अच्छे और सेफ ड्राइवर बन के रोड पे आएंगे। तो आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मोर टॉपिक्स के साथ बात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन है मुझे ईमेल करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।